गई? हो गई। कैटरर? हो गया। लड़के की फैमिली वालों के लिए गिफ्ट्स? सब कुछ हो गया है पीडी, सो डोंट वरी। भैया जी AGOGOMG क्या रायता क्रिएट कर रहे हो? आनी का है भैया? आनी की फ्लाइट तो आई पर आनी एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई। आज से वो पेपर देना, न्यूज़पेपर का ना, जूस लाओ और देखो ब्रेकफास्ट में क्या है। ठीक है भैया जी। आपने? शिवांशु, अरे आनी गायब हो गई, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? भैया आनी किडनैप हो गई है। अभी मुझे किडनैपर्स का कॉल आया है। अगली बार किडनैपर का कॉल आया तो मेरा आए बोलना। हाँ? शिवांशु, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे वो आनी किडनैप हो गई है और किडनैपर का फोन आया है रैंसम के लिए। हाँ, वो अगली बार किडनैपर का फोन आया ना तो अच्छी खासी रैंसम मांगेंगे। क्या? भैया लेकिन आनी को छोड़ने के लिए रैंसम तो किडनैपर्स मांगे। नहीं, आनी से पीछा छुड़वाने के लिए रैंसम हम मांगेंगे। हाँ? क्या? भैया अगर मैं सच में किडनैप हो गई होती तो इस वक्त एक रेस्क्यू टीम उन किडनैपर्स को बचाने की कोशिश कर रही होती। ओहो कल्याणी, तेरा रोना फिर से शुरू हो गया। हाँ तो अरे इतने इमोशनल पल पे भी न रो। ये दोनों मेरे शिवाय और अनिका का अंश है, इसीलिए इनका नाम शिवांश और शिवानी है। चमचम, आर यू इवन सीरियस अनिका? हम अपने बच्चे का नाम चमचम रखेंगे। हाँ, अगर लड़की हुई तो चमचम और लड़का हुआ तो टमटम। आर यू इवन सीरियस? हम बच्चे का नाम सोच रहे हैं, कोई मिठाई का नहीं। अरे नाम अलग होना चाहिए, एकदम हटके, खिड़की तोड़, जिसके पीछे कहानी हो और लोग ना जानना चाहें कि नाम कैसे पड़ा। कहानियां ना किताबों में होती हैं, बच्चों के नाम में नहीं। अरे क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो? दादी आप समझाओ इसे। हम ना अपने बच्चे के नाम पे वी हैव नॉट बीन एबल टू, मतलब समझ नहीं आ रहा कि डिसाइड हो पा रहा दादी। तुम दोनों को ना अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं। सुना? अपने पड़पोते का नाम मैंने सोच लिया है। लड़का होगा तो उसका नाम होगा शिवांश, शिवाय और अनिका का अंश। शिवांश। और लड़की होगी हाँ तो छोटी सी प्यारी सी शिवानी। शिवानी। इन दोनों नामों में तुम दोनों को अपनी कहानी भी नजर आ जाएगी। शिवानी। शिवांश सिंह ओबेरॉय। परफेक्ट दादी, एकदम डन। हेलो, एसीपी अदिति विजय देशमुख। जी हम बोल रही हूँ। हाय, मैं धर्म मेहरा बात कर रहा हूँ BBY न्यूज चैनल से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शिवांश सिंह ओबेरॉय की किडनैपिंग का केस हैंडल कर रही थी। हाँ मैम, हमें पता चला है कि आपके पास इस बात का सबूत है कि शिवांश सिंह ओबेरॉय ने अपनी मूवी ढिंचा किश की पब्लिसिटी के लिए वो किडनैपिंग खुद ही प्लान की थी। सबूत? इस किडनैपिंग के ड्रामे की स्क्रिप्ट उसने खुद लिखी। मैम, हम ये स्टोरी करना चाहते हैं, उसका सच सबके सामने लाना चाहते हैं, बट उसके लिए मुझे सबूत चाहिए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।
मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है, मेरी दूसरी बहन, उसके इन-लॉज आ रहे हैं और मेरी परदादी और पीएन, उनकी काफी उम्र हो चुकी है, मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता। शिवांश एक अच्छा लड़का है, उसकी पूरी टीम, उसका मैनेजर, उसका बॉडीगार्ड, सारे लोग उसके लिए एक फैमिली से कम नहीं। वो रिश्ते बनाना भी जानता है और निभाना भी जानता है। मुझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैम ने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी और जब मुझे सबूत मिल जाएंगे तब दुनिया को मिस्टर ओबरॉय की असलियत बताऊंगी। मैम ने सही कहा था, बिना ठोस सबूत के इल्जाम लगाना प्रेस वालों का काम है, पुलिस वालों का नहीं। देखिए, ये बात सच है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रही थी, पर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि मिस्टर ओबरॉय की स्टेटमेंट गलत है। इसलिए पुलिस उनके बयान को सच मान रही है। भैया ये आनी मेकअप में कितना टाइम लगाती है? इतनी देर में तो लड़के वाले आएंगे और वो चले भी जाएंगे। वैसे भैया मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। लड़के वाले आएंगे तो उनसे मैं कह दूंगा कि मेकअप में कितनी देर लगाती है शिवानी देखिए, जरा गौर फरमाइए। ओके। मेकअप में कितनी देर लगाती है शिवानी देखिए। देखिए लड़की तो आई नहीं, इसलिए दादी और नानी देखिए। फनी था। कितनी सोहनी लग रही है, किसी की नजर न लगे। आहूजास बस आने वाले हैं मैडम। ये आहूजे है ना, ये बड़े लंबे उच्चे हैं पुत्र। उनसे बात करना है ना तो हमेशा गर्दन ऊंची करके रखना अपनी। हाँ ले वो जे तो हम ओबराइज हैं। सुनने की नहीं हो रही यहाँ। देखा पीडीपीएन ने क्या कहा, अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो गर्दन ऊंची रखना सीख लो मैडम। ऐसी कौन से लैंप पोस्ट से शादी हो रही है? मतलब गर्दन ऐसे करके रखना, कोई लड़का है कि जिराफ है? भैया देखो ना। तुम्हें यानी को तंग मत करो। ओके भैया की चमची। वो तो हूँ। एक बहन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अब दूसरी भी चली जाएगी तो आंगन सूना हो जाएगा। ये बहनें इतनी जल्दी बड़ी क्यों होती? AGOGOMG भैया, जब मेरी शादी होगी तो तब भी आप ऐसे ही रोएंगे? जब तेरी शादी होगी ना तो पता मैं क्या करूं? क्या करेंगे? हटो। आज तो बता ही दीजिए। इधर। ऐसे मारूंगा मैं। पीढ़ी कहती है ना चपेड़े, किसी इनोसेंट भोली भाली लड़की को फंसाने के लिए। सब मुझे ही क्यों मारते रहते हैं? Because you deserve this. चल कल्याणी, हाँ अब अपना फेवरेट वाला डायलॉग बोल दे। कौन सा? अरे वही जो तू ऐसे मौके पे अक्सर आंसू बहा के बोलती है। बड़े दिनों बाद इस घर में खुशियां लौटी है। चुप कर। ऐसे बात तो ठीक है, बड़े दिनों बाद घर में खुशियां लौटी है। खोदते सब। अच्छा बात सुन कल्याणी, ये अपने प्यारे प्यारे से आंसू है ना, मोती जैसे, इन्हीं बड़ा बचा के संभाल के रख, क्योंकि जब अन्नी की शादी होगी ना तो रुद्र और ओमकारा और प्रियंका सब आएंगे, तब तू रो रो के यही वाला डायलॉग रिपीट कर देना, है कि नहीं? तो नहीं पता कि जिंदगी में कितने लम्हे हैं, पर यह पता है कि इस लम्हे में कितनी जिंदगी है। काश वक्त यहीं इसी लम्हे पर रुक जाए। आपको भी ना, मुझे बुलाने की इतनी जल्दी क्यों है? मैं अभी मरना नहीं चाहता।
अभी तो आनी की शादी देखनी है मुझे, इस इडियट को सेटल करना है। बहुत सारे काम बाकी है। जिंदगी ने काम तो बहुत दिए, पर वक्त बहुत कम। शिवांश, ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिन पहले हुई सुपरस्टार शिवांश सिंह ओबरॉय की किडनैपिंग दरअसल उन्हीं की फिल्म के लिए किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट था, और इस स्टंट के मास्टरमाइंड शिवांश सिंह ओबरॉय खुद थे। इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एसीपी अदिति विजय देशमुख ने एसएसओ की इस साजिश का किया पर्दाफाश कि कैसे एसएसओ ने अपने फैंस के इमोशन के साथ ये खेल खेला है। शिवांश, तेरी बात बाहर कैसे आ गई? अब लोग क्या कहेंगे? तेरे फैंस क्या सोचेंगे बता? आपकी इमेज तो। अभी इस न्यूज चैनल के ओनर से बात करो और अभी के अभी इस न्यूज को बंद करवा। आसिया, ये न्यूज किसी न्यूज चैनल या मीडिया आउटलेट पर नहीं आनी चाहिए। हैव इट स्टॉप। ये है वो बहादुर ऑफिसर जिसने इतने बड़े सुपरस्टार का झूठ एक्सपोज किया। हेलो, व्हाट? अरे एक बार भैया से किसका फोन था राधिका? भैया वो आहूजा से न्यूज देख लिया और अब वो आनी को देखने नहीं आ रहे। क्या मतलब नहीं आ रहे हैं? हमने सब लोगों से बात कर ली है, रिश्ता पक्का हो गया है और आज तो इसकी एंगेजमेंट भी होने वाली है मेरी बच्ची की। इसका मतलब इस न्यूज की वजह से आनी का रिश्ता टूट गया है। ये क्या हो गया? मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई? अरे तू डॉक्टर को बुला। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। वैसे फिक्र करने की बात नहीं है, ये थोड़ा सा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी न्यूज तो दिन में 10 आती है, 10 जाती है। खबरें आती जाती रहती, रिश्ते आते जाते रहते, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। अरे मेरी प्यारी पीढ़ी, ये सब मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए। आप यहाँ? मिस्टर ओबरॉय, क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर ओबरॉय, ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी तो तुमने की है। What? मैंने तुमसे कहा था ना, दुश्मनी निभानी है तो मुझसे निभाओ, दर्द देना है तुम मुझे दो, खुशियां छीननी है तो मेरी छीनो। लेकिन तुमने क्या किया? मेरे परिवार को हर्ट किया, मेरी बहन की शादी टूट गई, मेरी पीढ़ी बीमार हो गई। और ये सब किसने किया? तुमने। How dare you? How dare you? देखिए मिस्टर ओबरॉय, वो न्यूज़ मैंने लीक नहीं की। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया।
अब मैं करूंगा। मेरी फैमिली को हर्ट किया तुमने, दर्द दिया, मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। मिस्टर ओबरॉय, बहुत हो गया। आप अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए, वरना क्या करोगी? गोली मारोगी? Come shoot me. मिस्टर ओबरॉय, दोनों लोगों को लगता है कि वो शिवान सिंह ओबरॉय के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो उतना ही जानते हैं जितना शिवान सिंह ओबरॉय ने उन्हें खुद बताया है। शिवान सिंह ओबरॉय असल में क्या है ये कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि मुझसे उलझकर तुमने कितनी बड़ी मुसीबत पाल ली है। कोई मेरी जान भी ले लेना, मैं उसे माफ कर सकता हूं। किसी की वजह से अगर मेरी फैमिली पर आ जाए तो ना मैं भूलता हूं, ना मैं माफ करता हूं। रेसिपी अदिति देशमुख। एक बात याद रखना, बाजी चाहे कोई भी खेले, जीत हमेशा शिवान सिंह ओबरॉय की होती है। फिर तो लगता है आपका पाला काफी कमजोर लोगों से पड़ा है मिस्टर ओबरॉय, क्योंकि एसीपी अदिति देशमुख ने हारना सीखा ही नहीं। मेरी फिल्में बहुत देखती है और डायलॉग बाजी कड़क है। डायलॉग्स आप मारते होंगे, मैं नहीं। ये सच है और हमेशा जीत सच्चाई की होती है। मिस्टर ओबरॉय, आप जैसे लोगों को लगता है पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, सब कुछ बिकाऊ है, लेकिन मैं और मेरा सच बिकाऊ नहीं है मिस्टर ओबरॉय। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। सच ये है कि आपकी सेल्फ किडनैपिंग वाली न्यूज़ मैंने लीक नहीं की है। That's it. तुम जैसे लोगों की असलियत जब सबके सामने आती है ना, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो। लेकिन तुम क्या हो, अब मैं समझ चुका हूं और जान चुका हूं, जो हुआ है वो तुमने किया है। दुनिया को लगता है कि शिवान सिंह ओबरॉय हीरोइंस के पीछे लाल बलून्स के साथ भागने वाला एक कूल, चार्मिंग, रोमांटिक सुपरस्टार है। तो मैं कितना खतरनाक हूं ना, ये कोई नहीं जानता। 24 घंटे दिए थे तुमने मुझे, 24 घंटे मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारी जिंदगी में इतने रायते क्रिएट करूंगा, जिंदगी भर तुम समेट नहीं पाओगे। इस ड्यूटी पे बहुत फख्र है ना तुम्हें, बहुत घमंड है। इसे ऐसा चकनाचूर करूंगा कि फिर कभी मुझे या मेरी फिल्म देखने के पहले तुम्हें मेरा ये डायलॉग याद आएगा। चौबीस घंटे, 24। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।